हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडेनियम प्लांट के ऊपर। पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और कितने पॉइंट है वो तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब आपके लिए एक गिव अवे है। मेरे पास बहुत सारे एडेनियम के सीड्स अवेलेबल है जो कि आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो खाली आपको इतना सा करना है कि इस वीडियो से रिलेटेड बेस्ट कमेंट करना है। मैं टॉप 2 कमेंट पिक करूँगा और उनको गिव अवे करूँगा 10 एडेनियम्स के सीड। मेरे पास फ्रेश सीड भी अवेलेबल है और सीड का स्टॉक भी अवेलेबल है। आप जो बोलोगे मैं आपको वैसे वाले सीड अवेलेबल करवा दूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा सॉइल मिक्सचर। हमारे एडेनियम प्लांट में दोस्तों सॉइल मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर वेल ड्रेन सॉइल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके एडेनियम प्लांट इस तरह से ब्लूम करें तो आपकी सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारे सॉइल मिक्स में हम क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या नहीं डाल सकते हैं। सॉइल को वेल ड्रेन बनाने के लिए हम यहाँ पर क्ले बॉल का यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और वाटर जल्दी ड्रेन करते हैं। और सिमिलर वे में यहाँ पर ब्रिक्स पीसेस भी होते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों न्यूट्रिशन के लिए हम यहाँ पर वर्मी कंपोज यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम काऊ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र है। और नॉर्मल हमारी गार्डन टॉप सॉइल तो होनी ही चाहिए क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके बाद दोस्तों हम यूज़ करेंगे बजरी। ये भी बहुत वेल ड्रेन होती है। अगर क्ले भी नहीं है और ईंट के टुकड़े भी नहीं है तो आप बजरी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और फाइनल, अगर बजरी भी नहीं है तो आप वेल ड्रेन सॉइल के लिए यहाँ पर आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, सॉइल वेल ड्रेन बनाने के लिए हमने 4 ऑप्शन रख दिए आपके सामने। चलिए इन्हें फटाफट से मिक्स कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके एडेनियम आने वाले 3 साल तक ब्लूम करते रहे तो ये वाला सॉइल मिक्स जरूर बनाना। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट है जो आपके एडेनियम प्लांट के लिए इनफ होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ब्लूम भी वो प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट नंबर 2, एडेनियम सीडलिंग। यहाँ पर दोस्तों एडेनियम की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको? एडेनियम को सीड से बहुत ईजिली ग्रो करा जा सकता है। तो गिव अवे में ज़रूर पार्ट लेना और बेस्ट कमेंट ज़रूर करना। चलिए देख लेते हैं इनको कैसे ग्रो करना है, इनका सॉइल मिक्स क्या होना चाहिए और फटाफट ग्रो करने के लिए क्या करें हम जिससे ये 100% रिजल्ट दे। सॉइल मिक्स दोस्तों बहुत आसान है। आपको वर्मी कंपोज कोकोपीट 40% चाहिए और यहाँ पर सैंड 20% आप इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके साथ सॉइल ऑप्शनल होती है क्योंकि सॉइल के अंदर फंगस लगने का प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप उसे छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप सीड लगाते हैं कोशिश करें इन्हें थोड़ा डिस्टेंस पे लगाएं। नियरली 1 से 2 इंच के आसपास डिस्टेंस होगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लाइन वाइज आप सीड लगा दीजिए और उन्हें बस कोकोपीट से कवर कर लीजिए। रिजल्ट तो आपको 10 से 12 दिन में ही नज़र आ जाएगा, बट 40 से 45 डेज़ में आपको पता चलेगा आपके कौन से वाले सीडलिंग हेल्दी है और कौन से वाले अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो उन्हें सेपरेट कर लीजिए और जो कमज़ोर हैं उन्हें आप शेडी एरिया में ग्रो करें और कोशिश करें उनको भी हेल्दी बनाने का। पॉइंट नंबर 3 है वाटरिंग। अगर आप दोस्तों पुराने खिलाड़ी हैं एडेनियम प्लांट वाले तो आपको डेफिनेटली पता होगा किस तरह से वाटर देना है। अगर आप न्यू है इस एडेनियम प्लांट को रखने में तो आप जब भी वाटर दें अच्छे से वाटर दें और मिनिमम से मिनिमम सर्दियों में आपको रखना है 15 दिन का गैप। और अगर गर्मियों का सीज़न है और प्लांट फुल सनलाइट में है तो आपको एवरी 3 to 4 डेज़ में से वाटर देना है। रोज़ वाटर नहीं देना है और प्लांट के टॉप पे वाटर नहीं देना है। टॉप पे वाटर देंगे तो फंगस लगने का प्रॉब्लम है, कॉडेक्स ख़राब हो सकता है, इसलिए सॉइल में ही वाटर देना है।
पॉइंट नंबर 4, रूट रोट या फिर लूज कॉर्डेक्स। ये दोस्तों कॉमन प्रॉब्लम है एडिनियम प्लांट की, और अक्सर बिगनर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं उनका एडिनियम मर जाएगा। बट दोस्तों एडिनियम प्लांट ऐसा है कि वो बहुत लंबे समय तक टिक सकता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको चेक करना है कि कौन सी रूट लूज़ हो रही है, कौन सी रूट ख़राब हो रही है। अगर आपका एडिनियम प्लांट लूज़ हो रहा है या फिर उसके कॉर्डेक्स में सड़न आ गई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको 7 to 8 डेज़ के लिए आपको अपने एडिनियम प्लांट को सॉइल से बाहर निकालना है। अगर सॉइल में रहेगा तो फंगस अटैक बढ़ता जाएगा और आपका एडिनियम प्लांट मर भी सकता है। सबसे पहले बाहर निकालें, उसको थोड़ा ड्राई होने दें। ड्राई होने से एडिनियम प्लांट मरेगा नहीं। और फिर उसके बाद आपको चेक करना है कौन कौन सा पार्ट लूज़ अभी भी है, तो जितना भी लूज़ पार्ट है आपको उसे कट करना है। एडिनियम की रूट कट करने से पहले आप दो बातों का हमेशा ध्यान रखें। आपका जो टूल है वो स्टरलाइज होना चाहिए और एकदम शार्प होना चाहिए, ताकि आप जो रूट्स हम कट कर रहे हैं वो एकदम से कट जाए। अब उसका जो ओपन पार्ट है वहाँ पर हमें फंगीसाइड लगाना होगा, ताकि और फंगस अटैक बढ़े ना, और अगर कुछ हो हल्का फुल्का तो वो भी फंगस मर जाए। अब हमें 3 to 4 डेज़ के लिए इसे शेडी एरिया में रखना होगा, और उसके बाद हमारा एडिनियम का जो बेस पार्ट होगा वो कुछ इस तरह से सिकुड़ जाएगा, मतलब कि श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एडिनियम प्लांट अब रेडी है, अब हम इसे ग्रो कर सकते हैं। नियरली 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट नज़र आने लग जाएगा दोस्तों। आपके एडिनियम में जो लीफ पार्ट है वो डेवलप होने लग जाएगा, और लीफ पार्ट जैसे ही डेवलप होगा एडिनियम अपनी रूट्स प्रोड्यूस करने लग जाएगा। चलिए रूट्स भी चेक कर लेते हैं। एंड फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे एडिनियम की रूट्स भी नज़र आ रही है, और हमारा एडिनियम सेव होने के साथ साथ हेल्दी रूट भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप इसे बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे एक बॉन्साई पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, एडिनियम कटिंग। यहाँ पर दोस्तों एडिनियम की कटिंग को इजीली ग्रो करा जा सकता है। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने आपको एडिनियम को ग्रो करना सिखाया था। अगर एडिनियम ग्रो सकता है तो कटिंग भी। यहाँ पर हम सॉइल मिक्स ले रहे हैं दोस्तों, 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% सैंड। सैंड बहुत लूज़ होती है, उसमें रूट्स बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाती है, और जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल के अंदर से वो वर्मी कंपोस्ट थोड़े समय के लिए दे देगा। हम कटिंग ग्रो करने के लिए एक छोटा सा पॉट ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं। अब ड्रेनेज होल को हम न्यूज़पेपर की मदद से कवर करके अब उसमें सॉइल भर देंगे। और दोस्तों आप कटिंग को कैसे ग्रो करना है वो ध्यान से देखना। कटिंग को हमेशा ग्रो करने के लिए दोस्तों लूज सॉइल मिक्सचर होने के साथ साथ उसका 45 डिग्री एंगल पे कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो नोड एरिया होता है, जो लीफ वाला एरिया होता है, जहाँ लीफ होती है वहीं से रूट्स निकलेगी, और जहाँ हम कट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे और वहाँ से रूट्स निकलेगी। तो कोशिश करें आप अपने कटिंग को 45 डिग्री एंगल पे कट करें। नोड एरिया आसपास ही होना चाहिए जो सॉइल में जाएगा, और कटिंग को ड्राई करना है आपको कम से कम 1 दिन के लिए। तो चलिए इनकी कटिंग करके हम इन्हें फंगीसाइड लगा के ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर 1 डे हमारी कटिंग रेडी है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका बेस थोड़ा सा सिकुड़ गया है, मतलब ये ड्राई हो चुकी है। अब इसे इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। दोनों कटिंग आप चेक कर लेना। अगर आपको और समय चाहिए तो आप डेफिनेटली और समय दें, या फिर आप उसे सॉइल में दबा दें और 1-2 दिन बाद वाटर दें, वो भी चलेगा। बस इस तरह से आपको हल्का सा प्रेस करना है, और कोशिश करें 2 to 3 इंचेस सॉइल के अंदर हमारी कटिंग ज़रूर हो, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी रूट्स ग्रो होने की। फाइनली कटिंग हमने लगा दी है, तो इसे वाटर दे दीजिए, और नेक्स्ट वाटर तभी दीजिएगा जब इसमें आपको न्यू ग्रोथ नज़र आए। तब तक आप बिल्कुल भी ना दीजिए, और इसे शेडी एरिया में रखें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको जो करना है वो इसे कवर करना है पॉली बैग से, जिससे हमारी कटिंग के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे और हमारी कटिंग ग्रो होने के चांसेस 100% बन जाए। आप चाहो तो कटिंग डायरेक्टली सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, बट आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वाटर इमीडिएटली नहीं देना है। आपको वाटर देना है कम से कम 3 to 4 डेज़ के बाद। यहाँ पर दोस्तों एडिनियम रिपोर्टिंग हमारा 6th पॉइंट है, और हमने जो सॉइल मिक्स बनाया था उसमें फंगीसाइड डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब भी आप एडिनियम को रिपोर्ट करें या उसके लिए सॉइल मिक्स बनाएं, उसमें फंगीसाइड डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिनियम रिपोर्टिंग के सिर्फ और सिर्फ 2 मेन रीज़न है, या तो रूट बाउंड हो रही है या फिर उसके रूट रॉट हो रही है। अगर रूट बाउंड हो रही है तो आप इजीली कर सकते हैं, रूट रॉट हो रही है तो हमने पहले वाले पॉइंट्स में आपको समझा रखा है कैसे करना है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर रूट बाउंडिंग हो चुकी है हमारे एडिनियम की, तो इसकी रूट हम थोड़ी सी साफ़ करेंगे, क्लियर करेंगे, वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद हम नया पॉट देंगे इसको। रूट को वॉश करने से हमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमें दिख जाती है क्लियर सारी की सारी रूट्स, और हम चेक भी कर सकते हैं कि कोई हमारी रूट ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है। डोरमेंसी पीरियड के बाद हमारे एडिनियम में अभी तक ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर रूट बाउंड हो चुका था। अब हमारे प्लांट को हम न्यू सॉइल मिक्स के साथ न्यू पॉट देंगे तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा।
यहाँ पर हम प्लास्टिक का पॉट सेलेक्ट कर रहे हैं और आप ड्रेनेज होल देख लें, काफ़ी ज़्यादा हमने बना दिए हैं। चलिए पॉट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर डालेंगे। उसके बाद हमने जो ब्रिक्स के पीसेस तोड़ रखे थे थोड़े बहुत वो डालेंगे। आप यहाँ पर स्टोन्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे दोस्तों सैंड। नियरली 1 इंचेस के आसपास हम सैंड की एक लेयर बना देंगे। अब बस हमारा जो हमने सॉइल मिक्स प्रिपेयर कर रखा है वो हम फिल करेंगे, नियरली हाफ के आसपास फिल करेंगे। और उसके बाद हमारा एडीनियम दोस्तों ऐसे लगाना है, जो पहले लगा हुआ था उससे करीब करीब 2 या 1 इंच ऊपर। अब यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे आपका एडीनियम कितना लगा हुआ था, तो सॉइल की एक लेयर होगी आपको दिख जाएगी वहाँ पर, उससे नियरली 1 इंचेस ऊपर आपको लगाना है। पॉइंट नंबर 7 है एडीनियम प्लांट की प्रूनिंग। अगर उसकी ग्रोथ फिर भी रुकी हुई है, अगर हमारा प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा है और उसकी ब्रांचेस आउट ऑफ शेप जा रही है और उसके ऊपर एक भी लीफ नहीं है, तो आपको डेफिनेटली प्रूनिंग रिक्वायरमेंट है। चलिए दोस्तों इस प्लांट के अंदर प्रूनिंग करके देख लेते हैं कैसे हम प्रूनिंग करेंगे और किस प्लांट पर नहीं करनी है उस पर भी नज़र डालिए। अगर आपके एडीनियम प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है तो आपको उससे बिल्कुल भी प्रून नहीं करना है, चाहे उसका शेप बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ हो या फिर उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हो। डेफिनेटली आप वेट करें उसके फ्लावरिंग एंड होने का, क्योंकि हम सबको फ्लावर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एडीनियम प्लांट के ऊपर। प्रूनिंग करने से हमारे सारी की सारी ब्रांचेस के अंदर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है, मतलब कि हमारी सारी ब्रांचेस के अंदर न्यू बड ग्रो होने की एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी ब्रांचेस प्रून करनी है, एक भी ब्रांचेस छोड़नी नहीं है। अगर सिंगल ब्रांच भी छूट गई तो सिर्फ वही बढ़ने लग जाएगी और बाकी की ब्रांचेस डेड हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8 एडीनियम ग्राफ्टिंग। यहाँ पर हमने एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली है जो कि काफ़ी मोटी है और आपको जब भी टूल यूज़ करना है उसे स्टरलाइज करना है अल्कोहल बेस्ड। आजकल तो आपके पास सैनिटाइज़र होते हैं तो आप उसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और आपका शार्प टूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों किस तरह से करनी है ग्राफ्टिंग देख लेते हैं। ग्राफ्टिंग का बेसिक रूल है, आपको एक हेल्दी ब्रांच सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर फ्रेश कट लगाना है। अगर आपने 1 मिनट पहले भी लगाया है तो नहीं चलेगा, आपको इमीडिएट कट लगा के इमीडिएट ग्राफ्टिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इमीडिएट मतलब कि जस्ट अभी कट लगाया है। यहाँ पर जो लिक्विड निकलेगा वही लिक्विड कंबाइन होकर आपका जो ग्राफ्टिंग पार्ट है उसको अच्छे तरीके से कंबाइन करेगा। यहाँ पर हम फ्लैट ग्राफ्टिंग करने वाले हैं और ये जो पीस आप देख रहे हैं छोटा सा, ये दूसरे एडीनियम का है जो कि इजीली इसके ऊपर ग्राफ्ट हो जाएगा। आपको ग्राफ्टिंग टेप का यूज़ करना होगा और सबसे पहले आप डिसाइड करें किस तरह से आपको ग्राफ्ट रखना है। ग्राफ्टिंग का बेसिक रूल ये है कि आपको काम बहुत फटाफट करना होगा। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर लें आपको ग्राफ्ट कैसे रखना है और उसके बाद आप ग्राफ्टिंग टेप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आप पॉलीबैग का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ग्राफ्टिंग टेप बहुत सही रहती है और अगर आपको परचेस करनी है तो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती और काफ़ी सारे प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं और इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बस आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा और उसके बाद अपने ग्राफ्ट पोर्शन को आप अपने एडीनियम प्लांट के ऊपर रखें और इस तरह से आप उसे टाइटली खींच लें जिससे आपका एडीनियम पार्ट या फिर ग्राफ्टिंग पार्ट हिले ना। ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको दोस्तों उसे बहुत ही टाइटली पैक करना होगा, उसके अंदर बिल्कुल भी एयर पॉकेट्स नहीं होने चाहिए। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर की मदद भी ले सकते हैं। ग्राफ्ट करने के बाद आप एक छोटा सा पॉली बैग लीजिए और उसको कवर कर लीजिए ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे और एकदम फ्लक्चुएट ना हो टेम्परेचर में, इसलिए भी पॉली बैग बहुत ज़रूरी होता है। और ग्राफ्टिंग करने के बाद आपको अपने एडीनियम प्लांट को शेडी एरिया में रखना है हमेशा, जब तक उसके अंदर नई ग्रोथ नज़र नहीं आ जाती है। यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं हमारे ग्राफ्टिंग का। यहाँ पर हमारे एडीनियम ने थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई है। जब भी इसमें कोई फ्लावर आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पर पोस्ट, तो आप डेफिनेटली मुझे वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है the1page_gardening। एडीनियम फर्टिलाइज़र, यहाँ पर दोस्तों एडीनियम प्लांट को भी फर्टिलाइज़र चाहिए होता है और टाइम टाइम पे अगर आप एडीनियम को फर्टिलाइज़र देंगे तो वो बहुत जल्दी फ्लावर भी प्रोड्यूस करेगा और फ्लावर के साथ साथ वो आपको सीड पॉट भी बना कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे एडीनियम में भी फ्लावरिंग आ रही है। ये सारा कमाल होता है दोस्तों फर्टिलाइज़र का। अब यहाँ पर फर्टिलाइज़र आप 2 तरीके से दे सकते हैं। अगर तो आपका सॉइल मिक्सचर कम है तो हल्की सी गुदाई करें और अगर सॉइल मिक्सचर ज़्यादा है तो उससे रिमूव करें और उसमें फर्टिलाइज़र इंक्लूड करें। आप दोनों ही एग्जांपल हमारे बड़े पॉट के अंदर देख सकते हैं। एडीनियम को हम दोस्तों 2 तरीके से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पहले तो सॉइल रिमूव करके हम वर्मी कंपोस्ट का डोज डालेंगे और उसके बाद हम चाहें तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं।
बस आपको करना कुछ नहीं है, ये बस बहुत ही सिंपल है। वर्मी कंपोस्ट के करीब 2 से 3 मुट्ठी आप 7 से 8 इंच के गमले में डाल सकते हैं, और अगर आपका पॉट बड़ा है तो थोड़ा सा आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम उसे एक्सेल लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आपको अंडे के छिलके करीब 48 घंटे के आसपास पानी में भिगो के रखने हैं, और उसके बाद अपने एडिनियम प्लांट्स की रूट्स में दे सकते हैं। इससे एडिनियम प्लांट आपका काफ़ी रिजिड बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और इसकी ब्रांचेस इधर उधर झुकेगी नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। पॉइंट नंबर 10, हाउ टू मेक योर एडिनियम कॉडेक्स बिगर। यहाँ पर दोस्तों आप अपने एडिनियम के कॉडेक्स को बहुत जल्दी बड़ा कर सकते हो इस सॉइल मिक्सचर की मदद से, बट आपको रेनी सीजन में एक्स्ट्रा केयर करनी है अगर आपका एडिनियम इसी सॉइल मिक्स में रखा हुआ है तो। यहाँ पर दोस्तों हमारा सॉइल मिक्स बहुत ईजी है, हमको इक्वल मात्रा में लेना है वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और बजरी। 33-33-33 ये रहेगा इसका रेशियो। तो आप इन तीनों मिक्स को अच्छे से मिक्स करिए और अपने एडिनियम को लगा दीजिए एक बड़े से पॉट के अंदर। सनलाइट रिक्वायरमेंट, यहाँ पर दोस्तों हमारे एडिनियम प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए। ये एक डेजर्ट रोज़ प्लांट है, मतलब कि रेगिस्तान का पौधा, और यहाँ पर रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है। अगर आपने इसे इंडोर रखा या सेमी शेड एरिया में रखा तो इसकी डेफिनेटली ब्रांचेस गलने लग जाएगी, रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसको पानी कम पसंद होता है, और अगर ये ज़्यादा सनलाइट में होगा तो इसका वाटर ऐसे ही इवोपरेट हो जाएगा। सो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके एडिनियम प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट मिले। अगर आपका लोकेशन सही नहीं है तो इसे आप छत पर जाकर रख सकते हैं, या फिर ऐसी जगह रखें यहाँ पर फुल डे सनलाइट इसके ऊपर आती रहे। जितनी ज़्यादा इसके ऊपर सनलाइट होगी उतनी ज़्यादा ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, उतनी लंबी ये ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट नंबर 12 हमारा फ्लावरिंग के ऊपर ये एडिनियम फ्लावरिंग कब करता है और कब नहीं करता है। जब ये डोरमेंसी पीरियड में होता है तब ये फ्लावरिंग रोक देता है, और जैसे ही डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होता है आपको बहुत सारी लीफ और बहुत सारे फ्लावर नज़र आएंगे, फ्लावर बर्ड्स नज़र आएंगे। और जैसे ही आपको फ्लावर बर्ड्स नज़र आते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपका एडिनियम प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल के अंदर से। तो आप डेफिनेटली सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिएगा। आपको एवरी 20 से 30 डेज़ में वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट डालनी ही डालनी है, तभी ये फ्लावर जाके बड़े होंगे, क्योंकि एडिनियम को भी एनर्जी चाहिए। इसकी सॉइल के अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो ये बिल्कुल फ्लावरिंग ड्रॉप स्टार्ट कर देगा और आपके पास फ्लावर नहीं आएंगे। जैसे ही हमारे एडिनियम प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग आने लग जाए आप कोशिश करें इनके अंदर वाटर लेवल मेंटेन करके रखें, मतलब ना ज़्यादा सूखे ना ज़्यादा गीला हो। और यहाँ पर आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, और इंसेक्ट पॉलिनेशन तो नेचुरल हो ही जाएगा, बट हैंड पॉलिनेशन आप डेफिनेटली ट्राई करें। और तीसरी बात, अपने प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट रखें तो ये बहुत ज़्यादा ब्लूम करने वाले हैं। और ये रहा हमारा रिजल्ट, हमारे प्लांट पूरा फ्लावर ही फ्लावर से भर के आया है। और यहाँ पर एक ही प्लांट फ्लावर नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावरिंग कर रहे हैं। और दोस्तों ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू हमारे पास काफ़ी सारे सीड पॉड अवेलेबल होने वाले हैं। 2 तो हमें यहाँ अभी ही नज़र आ गए हैं। सॉइल में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचने के बाद और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एडिनियम ने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े सीड पॉड अवेलेबल करवा दिए हैं। अपने सीड पॉड को हमेशा किसी भी वायर या फिर थ्रेड से बांध के रखिएगा, क्योंकि ये कब खुल जाएंगे और कब आपके सीड्स सारे उड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नंबर 13, पॉट सिलेक्शन। और यहाँ पर दोस्तों आप टेराकोटा, सीमेंट या फिर प्लास्टिक तीनों ही पॉट में एडिनियम को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एडिनियम प्लांट बहुत ही रिजिड प्लांट होता है, हीट को बहुत अच्छे से सहन कर लेता है। तो इसके लिए पॉट सिलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी अगर हमें एक पॉट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाए तो सीमेंटेड पॉट सबसे बेस्ट है, क्योंकि टेराकोटा पॉट में बहुत जल्दी मॉइस्चर उड़ जाता है और प्लास्टिक पॉट में बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर रहता है। इसलिए सीमेंटेड पॉट बेस्ट रहता है किसी भी प्लांट के लिए। नंबर 14, रेडियल रूट्स। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके एडिनियम प्लांट के अंदर एक यूनिक रूट सिस्टम डेवलप हो तो आपको एक गोल सा पत्थर लेना है, उसके ऊपर आपको अपने एडिनियम को इस तरह से रखना है। और ये जो आप रूट्स देख रहे हैं ये अंडर ट्रेनिंग चल रही है अभी प्रोसेस, इसका डिटेल वीडियो फ्यूचर में आएगा। बट कुछ इस तरह से आपको अपने रूट्स को सेट करना है तो आपके एडिनियम प्लांट में एक रेडियल फॉर्मेट हो जाएगा, एक राउंड फॉर्म हो जाएगा, रूट्स का जाल बन जाएगा, और वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब हम एडिनियम को थोड़ा सा लिफ्ट करके फिर से रीपॉट करेंगे। यहाँ पर हम वही सॉइल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, बट इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं ताकि प्लांट और जल्दी अच्छे तरीके से रूट को इस्टेब्लिश कर सके। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी होगी।
अब दोस्तों हमारी वीडियो का लाइक टारगेट था 3000 लाइक, तो होप वो आप फुलफ़िल करें और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।